प्यारे बच्चों एवं मित्रों, आज हम लोग पढ़ते हैं प्रॉक्सी वार, जिसे छद्म युद्ध, परोक्ष युद्ध या अप्रत्यक्ष युद्ध आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे इसका नाम है उसी तरह यह युद्ध है। छद्म, परोक्ष, अप्रत्यक्ष, अर्थात प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष। चलिए इससे हम लोग परिचय आपका कराते हैं। इसमें होता है कि जैसे दो राष्ट्र, दो विरोधी पक्ष या दो देशों के बीच में युद्ध लड़ा जाता है। दो देशों या समूहों के बीच में युद्ध लड़ा जाता है। इसमें होता क्या है, दो राष्ट्र या दो पक्ष एक दूसरे से सीधे युद्ध नहीं करते, बल्कि इसके लिए वो किसी तीसरे पक्ष का सहारा लेते हैं या किसी तीसरी शक्ति की मदद लेते हैं और उनके प्रयोग से एक दूसरे पक्ष को हानि पहुंचाने का भरपूर प्रयास करते हैं। फिलहाल युद्ध में होता ही क्या है भाई, एक दूसरे को हानि पहुंचाते पहुंचाते हम लोग जीत जाते हैं तो हो गया, युद्ध में विजय प्राप्त कर लिए। लेकिन इसमें होता क्या है कि तीसरे पक्ष की मदद लेते हैं, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसे युद्ध ज़्यादा प्रारंभ हुए हैं और 20वीं शताब्दी के अंत में अधिकांश युद्ध प्रॉक्सी वार ही हुए हैं। जो प्रत्यक्ष युद्ध हुए हैं उनके भी बैकग्राउंड में या बैकडोर में प्रॉक्सी वार बराबर होते रहे हैं और विरोधी को कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है और स्वयं को इस कार्रवाई के दिखावे से दूर रहने का प्रयास किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि ये दो राष्ट्रों के बीच में सीधे संघर्ष ना होकर किसी तीसरी शक्ति की मदद लेना, उसके द्वारा विरोधी को कमज़ोर कराना, विरोधी पे आक्रमण कराना, इन प्रकार उसका नुकसान पहुँचाना, ये होता है प्रॉक्सी वार। अब इसकी आवश्यकता पड़ती क्यों है भाई? प्रॉक्सी वार लोग क्यों लड़ते हैं? प्रत्यक्ष युद्ध क्यों नहीं लड़ते? डायरेक्ट युद्ध क्यों नहीं लड़ते? पहली बात तो हम जानते हैं कि कमज़ोर राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्रों से खुले युद्ध में युद्ध नहीं जीत सकते। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रॉक्सी वार जो है ये शक्तिशाली राष्ट्रों के विपक्ष में कमज़ोर राष्ट्रों की युद्ध कला के रूप में प्रयोग होता है। अर्थात जो कमज़ोर होता है वही राष्ट्र, वही पक्ष प्रॉक्सी वार को अपनाता है। दूसरी बात, शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध उसको कमज़ोर करने के लिए प्रॉक्सी वार अपनाया जाता है। एक प्रकार से ये कमज़ोर राष्ट्रों का हथियार होता है। दूसरी बात, अगर इसको कोई शक्तिशाली राष्ट्र अगर इसका प्रयोग भी करता है तो वो कम खर्च में विजय प्राप्त करने के लिए कम खर्च में विजय मिल जाता है। और दूसरी बात जो होती है इसमें, पहली बात तो कम खर्च में विजय मिल जाता है, दूसरी बात इसमें खुले युद्ध की घोषणा नहीं करनी पड़ती। अर्थात वो जो है अगर उसकी इच्छा है कि हम कोई कार्य करवा लें बैकग्राउंड से या किसी तीसरे पक्ष की मदद लेकर, हम डायरेक्ट युद्ध नहीं करना चाहते, डायरेक्ट युद्ध की घोषणा नहीं करना चाहते, तो तीसरे पक्ष की मदद शक्तिशाली वर्ग भी या शक्तिशाली राष्ट्र भी ले लेता है। तो हम समझ गए होंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है प्रॉक्सी वार की, कि कमज़ोर राष्ट्र शक्तिशालियों से युद्ध नहीं जीत सकते, इसलिए ज़रूरत पड़ती है। और जो कम शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं कम खर्च में विजय प्राप्त करने के लिए, और इसमें जिससे सामने से नहीं टकराना चाहते वो पता भी नहीं चल पाता। चलिए, प्रॉक्सी वार के हथियार, अर्थात इसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, कैसे प्रॉक्सी वार लड़ा जाता है। पहली बात, इसका एक प्रमुख हथियार है आतंकवाद। अर्थात आतंकवादियों को भड़काना, पड़ोसी राष्ट्रों में आतंकवादियों की मदद लिया जाए, सेनाओं की नहीं, आतंकवादियों की। आतंकवादियों के द्वारा बम विस्फोट कराना, हमले कराना, आक्रमण कराना, दुनिया भर का आतंकी हमला कराना, समझ लीजिए। दूसरा जो हथियार है वो है शत्रु राष्ट्र के अंदर विरोधी संगठनों को समर्थन करना। जैसे राष्ट्रों के अंदर अपने हैं अलगाववादी, उग्रवादी, नक्सलवादी गुट, ठीक, इन सबको जो राष्ट्र के विरोधी तत्व हैं उनको सपोर्ट करना, हथियारों की सप्लाई देना, उनको धन मुहैया कराना ताकि वो अपना ही नुकसान करें। वो भी तो विपक्षी का ही कार्य करेंगे ना। अर्थात राष्ट्र के अंदर जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, उग्रवादी होंगे, आतंकवादी होंगे, वहाँ के अंदर के नक्सलवादी होंगे, अलगाववादी होंगे, इनको सपोर्ट करना। तीसरा है शत्रु जनता को सरकार के विरुद्ध भड़काना। शत्रु जनता को भड़काना, उनके द्वारा दंगे फसाद करवाना, विद्रोह कराना, आगजनी करवाना, ठीक है, तोड़फोड़ कराना, ये सब चीज़ें किया जाता है प्रॉक्सी वार के हथियार के रूप में। और चौथा नंबर है अवैध वस्तुओं का व्यापार। अवैध वस्तुओं में जैसे नशीली दवाओं का व्यापार करना, शत्रु के
नशीली दवाओं का व्यापार क्या है, प्रसार करना है वहाँ पे, नशीली दवाओं का प्रसार करना शत्रु क्षेत्र में। अवैध हथियारों की तस्करी कराना, हथियारों को प्रसारित करना ताकि एक दूसरे से ज़रूरत पड़ने पर कभी मार काट शुरू हो जाए। नशीली दवाओं के द्वारा उनको कमज़ोर करने का प्रयास करना। नशीली दवाएँ, अवैध हथियार हो गए, ठीक है। तो प्रॉक्सी वार के ये प्रमुख हथियार जो हैं, आतंकवाद, विरोधी संगठनों को समर्थन, जनता को सरकार के विरुद्ध भड़काना, अवैध वस्तुओं का प्रसार, इसके अतिरिक्त भी हो सकते हैं। हम इनको कुछ तत्वों में नहीं बांध सकते, इसके अतिरिक्त भी हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो होते हैं यही होते हैं। आगे हम देख सकते हैं, एक एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। आतंकवाद, आतंकवाद क्या है, ये आतंकवाद में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, इसके द्वारा नक्सल क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी वार कैसे लड़ा जाता है। आतंकी घुसपैठ एवं आतंकी हमला कराया जाता है, जैसे कारगिल घुसपैठ कराया गया, संसद हमला कराया गया, पुरवाला ताज होटल हमला, ये सब कराया गया। ये सब क्या है, आतंकवादी कार्रवाई है। और इसके लिए आतंकवादी संगठनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अलकायदा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तोयबा आदि। ये सभी अगर देखा जाए तो कश्मीर के आतंकवादी संगठन है, जो कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध इसी प्रकार का प्रॉक्सी वार के अंतर्गत, इसी प्रकार का प्रॉक्सी वार आतंकवादियों के द्वारा लड़ रहा है। और इसके अतिरिक्त सोवियत संघ के विरुद्ध तालिबान का प्रयोग, सीधी सी बात है, तालिबान का प्रयोग किसने किया था, अमेरिका ने धन दिया, हथियार दिया, पाकिस्तान ने प्रशिक्षण दिया, सऊदी अरब का था ओसामा बिन लादेन, अंत में अफ़गानिस्तान के विरुद्ध, अरे अफ़गानिस्तान में घुसी हुई सोवियत सेनाओं के विरुद्ध प्रयोग किया तालिबानों का। तो ये भी एक प्रकार का प्रॉक्सी वार ही है, जो सोवियत संघ के विरुद्ध अफ़गानिस्तान में प्रयोग किया गया, आतंकवाद हो गया। आगे हम लोग देखते हैं विरोधी संगठनों को समर्थन। अब इसमें देखा जाए, विरोधी संगठनों में हर राष्ट्रों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां होती हैं, कहीं उग्रवाद है, कहीं अलगाववाद है, कहीं नक्सलवाद है, कहीं मुक्ति आंदोलन चल रहा है। अब जैसे देखा जाए तो भारत में अलगाववादी तत्व हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो गया, JKLF अर्थात जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के यासीन मलिक हो गए। तो ये सब क्या हैं, कश्मीर में अलगाववाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि आतंकी कार्रवाइयों में भी लिप्त रहते हैं। लेकिन फिलहाल देखते समय ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, JKLF एक प्रकार से राजनीतिक दल के रूप में अलगाववाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनको सपोर्ट करना। उसके अतिरिक्त भारत में उत्तर पूर्व क्षेत्र में उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, बोडोलैंड हो गया, मिजो नेशनल फ्रंट मिजोरम का, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का, खालिस्तान आंदोलन का, ये सब विरोधी संगठन है भारत के, राष्ट्र विरोधी। तो इनको भी, ये राष्ट्र जो है हमारा पड़ोसी राष्ट्र या जो हमारा विरोधी राष्ट्र है, इन सभी राष्ट्रों को भी सपोर्ट, समर्थन और हथियारों की आपूर्ति करता है। क्योंकि इन सब के द्वारा होना क्या है, हथियार उठा लिए तो भी इन्हीं का कार्य करेंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। तो इनके द्वारा भी लड़ा जाता है प्रॉक्सी वार। और इन विरोधी संगठनों को राजनीतिक एवं आर्थिक समर्थन के साथ साथ हमारा विपक्ष, हमारा शत्रु हथियारों की आपूर्ति भी करता रहता है। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ये सत्य बात है। ये सामने आता है, जैसे नक्सलियों को, उग्रवादियों को, अलगाववादियों को चीन और पाकिस्तान द्वारा सपोर्ट मिलता है, भारत के सपोर्ट मिलता है, समर्थन मिलता है, धन मिलता है, हथियारों की तस्करी की जाती है, हथियार भी मिलता है फ्री फंड में, क्योंकि दोनों हाथों में लड्डू है उनके, चाहे खुद मरे, चाहे भारतीयों को मारे, चाहे यहाँ की सेना को मारे, चाहे यहाँ की जनता को मारे, चाहे यहाँ की पुलिस को मारे, उनके दोनों हाथों में लड्डू है। तो एक प्रकार से प्रॉक्सी वार के अंतर्गत इसका भी प्रयोग हमारा शत्रु राष्ट्र करते हैं। आगे देखते हैं, शत्रु जनता को सरकार के विरुद्ध भड़काना। अब विरुद्ध भड़का कर करना क्या है, दंगे करवाया जाता है, लूटपाट कराया जाता है, आगजनी कराया जाता है, विद्रोह करा जाता है, सैनिकों पर पत्थरबाजी कराना, जैसे आप लोग कश्मीर में देख भी रहे हैं। लूटपाट, दंगे, आगजनी ये तो किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। जिहाद के नाम पर भड़का देना, हिंदू मुस्लिम करवा देना, सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कराया जा सकता है। जो संभव जो कर पाते हैं, जैसा जो हम माहौल बनता है, उसी प्रकार प्रॉक्सी वार में इनका प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देख सकते हैं, अवैध वस्तुओं का व्यापार हो गया, जाली नोटों का व्यापार, राष्ट्र के क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए जाली नोटों का प्रसार किया जाता है। नशीली दवाओं का, राष्ट्र के नवयुवकों को भ्रमित करने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए,
उनको बर्बाद करने के लिए नशीली दवाओं का प्रयोग किया, व्यापार करके प्रसार किया जाता है, हथियारों का भी प्रसार किया जाता है राष्ट्र के अंदर अव्यवस्था फैलाने के लिए। तो ये भी एक प्रकार का हथियार होता है प्रॉक्सी वार का। चलिए अब भारत में प्रॉक्सी वार के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग मुख्य रूप से यही पढ़ना ही है। भारत में प्रॉक्सी वार अब देखा जाए, प्रमुख समर्थक राष्ट्र पाकिस्तान सब लोग जानते हैं। भारत में प्रॉक्सी वार, भारत का प्रबल शत्रु पाकिस्तान जो है ये फैला रहा है। काहे फैला रहा है? कश्मीर के लिए। और कश्मीर के लिए भारत से 4 युद्ध लड़ चुका है। 4 युद्ध में तीसरा युद्ध जब लड़ा 1971 का युद्ध, इसमें इतनी बुरी तरह से पराजित हो गया और इसकी शक्ति भी कमज़ोर हो गई, जो कि पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया, अर्थात ताकत लगभग आधी हो गई। तो समझ गया कि अब हम भारत से युद्ध का तो कभी जीत पाएंगे, ना ही कश्मीर को हम प्राप्त कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि या तो छोड़ ही दिया जाए या किसी कोई अन्य तरीका अपनाया जाए। तो उसने किया क्या? प्रॉक्सी वार तब से उसने प्रारंभ कर दिया। प्रॉक्सी वार के तहत उसने तैयारी की और 1989 से उसने प्रारंभ भी कर दिया भारत में। और इसके लिए उसने किया क्या? मसूद अजहर जैसे आतंकवादी, दाऊद इब्राहिम जैसे देशद्रोहियों का प्रयोग किया, यासीन मलिक जैसे अलगाववादियों का सपोर्ट एवं भारत के विरुद्ध इनका प्रयोग किया। अब देख सकते हैं आतंकवादियों का भी प्रयोग किया, अलगाववादियों का भी प्रयोग किया, सपोर्ट भी किया। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त भारत विरोधी जो नक्सलवादी संगठन थे उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, उनको भी उसने सपोर्ट किया। अब ये बात दूसरी है कि वर्तमान समय में सभी जो है अलगाववादी, उग्रवादी, नक्सलवादी काफ़ी हद तक हमारे मामलों को सुलझा लिया गया है, लेकिन उसने सपोर्ट किया था। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे अफ़गानिस्तान में जब तालिबान की स्थापना एवं भारत के विरुद्ध उनका प्रयोग। अब देखिए अफ़गानिस्तान की स्थिति क्या थी। अफ़गानिस्तान में 1979 में जब वहाँ पर सोवियत सेनाएं वहाँ पर आईं, अफ़गानिस्तान में तालिबान की स्थापना एवं भारत के विरुद्ध उनका प्रयोग। क्योंकि अफ़गानिस्तान में जब सोवियत सेनाएं आई 1979 में, और अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को, मुल्ला उमर को, उनको निकालने के लिए वहाँ पर प्रेरित किया, तो उन्हीं के द्वारा तालिबान राज्य काफ़ी बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया था और तालिबान राज्य की स्थापना कर ली गई, जो कि आतंकवादी राज्यों के नाम से जाना जाता है, आतंकवादी राज्य तालिबान। उसके द्वारा जब वहाँ पे जब सोवियत संघ वापस चला गया तो उसके बाद तालिबान खाली हो गया। अब तालिबानियों का प्रयोग इन्होंने कहाँ किया? भारत के विरुद्ध प्रयोग करना शुरू कर दिया इस पाकिस्तान ने, क्योंकि भाई प्रशिक्षण ट्रेनिंग तो इसी ने दिया था ना, भले पैसा हथियार जो है अमेरिका ने दिया था। चलिए, और अनगिनत आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, जैसे रुबैया अपहरण, पुलवामा, ताज होटल, संसद भवन आदि घटनाओं को अंजाम यहाँ के आतंकी संगठनों ने दिया था या पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने दिया था। इसके द्वारा इन्होंने प्रॉक्सी वार लड़ना शुरू किया। और कश्मीर के अतिरिक्त भारतीय मुसलमानों को जिहाद के लिए ये प्रेरित करता रहा है हर समय। कश्मीर में दंगे, सैनिकों पर पत्थरबाजी करवाना, कश्मीरी नागरिकों को भड़काना, ये सारा कार्य पाकिस्तान प्रॉक्सी वार के अंतर्गत करता रहा है। और 1999 का जो कारगिल संघर्ष है, जो पाकिस्तानी घुसपैठ हुई थी, वो भी प्रॉक्सी वार का ही एक परिणाम था। और भारत में राष्ट्र विरोधी तत्वों को पैसा, प्रशिक्षण, हथियारों की आपूर्ति एवं समर्थन ये हमेशा करता रहता है, अर्थात उसकी निगाहें हर समय भारत पे बराबर रहती हैं। या कुछ यहाँ के जो गद्दार टाइप के लोग हैं वो सूचनाएं देते रहते हैं। और पाकिस्तान यह कार्य अकेले नहीं करता, उसका परम मित्र चीन भी उसके साथ होता है। तो मित्रों, ये हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वार के अंतर्गत भारत में आतंकवाद और हर प्रकार के राष्ट्र विरोधी तत्वों को, नशीली दवाओं का व्यापार, तस्करी, जाली नोटों का कारोबार, क्या क्या नहीं कर रहा है, सब कुछ कर रहा है भारत के साथ। हम उम्मीद करते हैं ये चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा। तो बस इतना आप समझ लीजिए, प्रॉक्सी वार वही वार है जो कि एक प्रकार से राष्ट्र दोनों आमने सामने ना आकर किसी तीसरे पक्ष की मदद लेकर दूसरे को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए। ना समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है बच्चों, चलो मित्रों।